हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है ये कंटिन्यूटी से बना है। कंटिन्यूटी मीन्स लगातार या निरंतरता जिसे बोलते हैं, यानी किसी चीज़ का जारी रहना। और प्रेजेंट की बात थी तो वर्तमान में जारी रहना, जिनके एंड में क्या आता था, रहा है, रही है, इस तरीके के वर्ड, यानी प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है। बट यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में जो टाइम बीत गया उसमें कोई काम जारी था, मतलब चल रहा था। सपोज अगर मैं बोलूँ कि कल मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन कर रही थी, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था। पास्ट में किसी चीज़ का कंटिन्यू रहना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर आता है। तो इनके एंड में क्या आएगा, क्योंकि जब कोई काम जारी रहता है तो उसमें रहा, रही, रहे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। और है तो हम लगाते थे है, रहा है, रही है, इस तरीके के वर्ड लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बट लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे आते हैं, रहा था, यानी पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था। रहे थे, अगर ज़्यादा होंगे प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो रहे थे। रही थी, लड़की होगी तो रही थी, इस तरीके के वर्ड इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं सेंटेंस के लास्ट में। तो एक सेंटेंस लेते हैं, इसमें किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बी की प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया था, इस आर एम का हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वोज वर्ब का यूज़ कर वोज वर्ब का यूज़ करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वोज आएगा और प्लूरल होगा तो वर आएगा। निगेटिव में वोज वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, वोज वर्ब का हम इसमें यूज़ करते हैं। और क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। ये आईएनजी दिखाता है कि कोई काम कंटिन्यू है या कंटिन्यू था। यहाँ पर पास्ट की बात है तो कंटिन्यू था, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव के लिए होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वोज वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वोज, अदरवाइज वर्ब, प्लूरल होगा तो वर्ब। इसके बाद आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ध्यान रखना है आईएनजी लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आएगा नोट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक यस और नो टाइप जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और डब्ल्यू टाइप जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पहले जो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस की। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वोज वर्ब स्टार्टिंग में आएंगे, वोज वर्ब स्टार्टिंग में आएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वोज, प्लूरल होगा तो वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, कितना, जो भी वर्ड है वो बीच में होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब आएंगी, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, अफर्मेटिव के लिए इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों टाइप के लिख दिए हैं, यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना है, पास्ट की बात है तो था, थे, थी जैसे वर्ड आएंगे, लेकिन इससे पहले का वर्ड आपको ध्यान देना है, रहा है, रही है, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलेंगे कंटिन्यूअस में। अदरवाइज आप बोलेंगे था, थे, थी, ये तो हम पास्ट इंडेफिनिट में भी आते थे, था, थी करके। लेकिन इससे पहले का वर्ड भी तो देखिए ध्यान से, उसमें काम क्या होता था, इंडेफिनिट, मतलब कुछ क्लियर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू है, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू है, इसलिए इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो चलिए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। एक सेंटेंस में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैं लिख रही थी, इसको बनाएंगे हम आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रही थी, मुझे बनाना है मैं नहीं लिख रही थी, तो आई वॉज, उसके बाद नोट, आई वॉज नोट राइटिंग। क्या मैं लिख रही थी, वॉज आई राइटिंग। और मैं कब लिख रही थी, तो इसको बनाएंगे व्हेन वॉज आई राइटिंग। हिंदी में आप लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया है, मैं लिख रही थी आई वॉज राइटिंग, मैं नहीं लिख रही थी आई वॉज नॉट राइटिंग, क्या मैं लिख रही थी वॉज आई राइटिंग, मैं कब लिख रही थी व्हेन वॉज आई राइटिंग। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के दौड़ रहे थे, सब्जेक्ट बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे बॉयज़ वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब है दौड़ना, रन, और आईएनजी लगेगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, बॉयज़ वर रनिंग। नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट इज वी, प्लूरल है तो वर आएगा, वी वर क्या कर रहे थे, मेन वर्ब प्ले, प्ले में प्लस आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, पागल आदमी हंस रहा था, सब्जेक्ट इज मैड मैन,
सिंगुलर है तो वोज आएगा। मैड मैन वोज, हंसने की होती है लाफ, आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। देखिए सबके एंड में रहे थे, रहा था, रही थी, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। मैड मैन वोज लाफिंग, भारती पार्क में टहल रही थी, सब्जेक्ट है भारती, सिंगुलर है तो वोज, टहलने को क्या बोलते हैं वो, में आईएनजी लगेगी। कहाँ पर, पार्क में, इन द पार्क, भारती वॉज वॉकिंग इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए, वंश और सीमा लिख रहे थे, सब्जेक्ट वंश एंड सीमा वर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो ये जब दो सब्जेक्ट आपस में मिलेंगे प्लूरल बन जाएगा। वंश एंड सीमा वर क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, राइटिंग। बच्चे तालाब में तैर रहे थे, बच्चे ज़्यादा है, चिल्ड्रन लिखेंगे। चाइल्ड बोलते हैं एक बच्चा, और चिल्ड्रन उसका प्लूरल है चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। तैरने को बोलते हैं स्विम, और इसमें आईएनजी लगेगी, स्विमिंग। कहाँ पर, तालाब में, इन द पोंड, चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन द पोंड। नेक्स्ट देखिए, मैं बस से कानपुर जा रहा था, आई के साथ लिखेंगे हम वोज। गो में आईएनजी, गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, कानपुर, और मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट से पहले हम लगाते हैं बाय, बस से, बाय, फ्रॉम मत लिख देना, बाय बस। आई वॉज गोइंग टू कानपुर बाय बस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मैं कपड़े नहीं धो रहा था, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन नोट, नहीं के लिए नोट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बीच में, मेन वर्ब क्या है, वॉज में लगेगी आईएनजी। आई वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े। नेक्स्ट, वे बातें नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट दे, प्लूरल है वर, देन नोट आएगा, और बात करना टॉक में आईएनजी लगेगी। दे वर नॉट टॉकिंग। पशु मैदान में नहीं चल रहे थे, नेक्स्ट सेंटेंसेस, पशु मैदान में नहीं चल रहे थे। देखिए अकेला पशु नहीं है, रहे थे बताता है कि ये प्लूरल लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, एनिमल्स, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वर, नोट आएगा नहीं के लिए, देन मेन वर्ब। ग्रेज बोलते हैं चरना, ग्रेज में आईएनजी लगेगी, ग्रेजिंग। कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड, एनिमल्स वर नॉट प्लोइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है, किसान खेत नहीं जोत रहे थे, द फार्मर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है वर नॉट, प्लो बोलते हैं जोतना, प्लोइंग आएगा, आईएनजी प्लोइंग द फील्ड। मैदान और खेत दोनों के लिए आप फील्ड यूज़ करते हैं। पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे थे। देखिए ये कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थे देखकर वर यूज़ कर लेते हैं कि था की इंग्लिश है वोस और थे की इंग्लिश है वर, बट ये भी तो देखिए आपकी पिताजी अकेले हैं, पिताजी को रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने रहे थे बोले। अब ये तो नहीं बोलेंगे पिताजी दफ्तर जा रहा था, सेम एज वालों के लिए तो आप रहा था यूज़ करते हैं, अब वो तो बड़े हैं तो हम रहे थे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट को देखा करें आप, सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है। अगर थे देखकर आप वो वर्ड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। पिताजी अकेले हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे द फादर वोज लगाएंगे, द फादर वोज नोट, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, कहाँ पर, दफ्तर, गोइंग टू द ऑफिस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है वोज, नो, सुनना होता है लिसन, लिसन में हम आईएनजी लगाएंगे, लिसनिंग तुम्हारी बात को, मतलब लिसनिंग टू यू, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू। ये सेम सेंस देगा कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, मतलब मैं तुम्हें नहीं सुन रहा था, तो आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, सब्जेक्ट इज दे वर नॉट, दे वर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे थे, फुटबॉल। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या हर्ष पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज लेंगे, वोज, देन सब्जेक्ट हर्ष, पढ़ना होता है स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगाएंगे, वोज हर्ष स्टडिंग। क्या वह मुस्कुरा रहा था, वोज, लड़का है तो ही, मुस्कुराने की होती है स्माइल, इसमें आईएनजी लगाएंगे, वोज ही स्माइलिंग। नेक्स्ट, क्या वह फल खा रहा था, वोज ही, खाने की होती है ईट, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, वोज ही ईटिंग क्या फ्रूट्स। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। वे कहाँ जा रहे थे, अब ये है WH टाइप सेंटेंस, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, कहाँ, वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब वर्ब, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वेयर वर दे, जाने के लिए गो प्लस आईएनजी, वेयर वर दे गोइंग। नेक्स्ट हम कहाँ रह रहे थे, कहाँ, वेयर, प्लूरल सब्जेक्ट है वर, सब्जेक्ट वी, रहने की क्या होती है लिव, और लिव में आईएनजी, वेयर वर वी लिविंग। नेक्स्ट है, सैनिक युद्ध में कैसे लड़ रहे थे, कैसे के लिए लिखते हैं हम हाउ,
लड़ रहे थे, प्लूरल है वर द सोल्जर्स, सैनिक। फाइटिंग, फाइट में हम ING लगाएंगे, फाइटिंग किसमें, युद्ध में, इन द वॉर। हाउ वर द सोल्जर्स फाइटिंग इन द वॉर। नेक्स्ट है तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, कौन, हु वॉज, पढ़ाने के लिए टीच प्लस ING, हु वॉज टीचिंग तुम्हें, यू, हु वॉज टीचिंग यू। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुए। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक बार आप ये 12 सेंटेंस कवर कर लेंगे तो आपकी ग्रामर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ज़रूर से कवर कर लें। एंड आज आपके लिए यही होमवर्क है, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने ट्रांसलेट किए हैं इनको आप नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में बनाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।